हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक स्टोर कीपर के इंटरव्यू के दौरान उसको किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो कि पूछे जा सकते हैं और उसके आइडियल जवाब क्या होने चाहिए या उन जवाबों के अंदर जो है वो आप कौन से पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको स्टोर कीपर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है या उनके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, उनकी सैलरीज क्या होनी चाहिए, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको वहां पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक स्टोर कीपर को एक गोडाउन में या जहाँ पर माल को स्टोर किया जाता है, ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है। और कई बार होता यह है कि अगर मशीनें अवेलेबल नहीं है या मशीन बिगड़ चुकी है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको हाथ से ही सारा माल जो है वो लगाना पड़ता है आपके वर्कर्स के हेल्प के साथ। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपने ऐसा पहले कभी किया है। और कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स होते हैं तो उनको भी रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या आप फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, आप अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं। तो ये सवाल खैर लग सकता है कि फिजूल सवाल है, लेकिन नहीं, ये सवाल उस रोल से रिलेटेड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथ से ही चीज़ें उठा करके रखनी पड़ती है, तो भारी भारी चीज़ें हैं, तो वो आदमी खुद फिट होना ज़रूरी होता है। इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, स्टोर कीपर्स को कई बार जो कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं डिलीवरी लेने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो कई बार कुछ लोग रूडली बिहेव करते हैं या उनका पारा पहले से ही चढ़ा हुआ होता है, वो झगड़ने के मूड में ही आए हुए होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो आदमी सबसे पहले उनके साथ इंटरेक्ट करता है वो होता है वहाँ पर स्टोर कीपर। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, या पहले आपने कभी ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है क्या, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने एक बहुत ही छिड़े हुए आदमी को वहाँ पर जो है वो हैंडल किया था और सारी सिचुएशन जो है वो काम डाउन कर दी थी। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या कभी आपके पास एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में माल आया था और उसको आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके लगाया था। तो ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हुआ था क्या, जहाँ पर आपको जो है वो वर्क का लोड बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपने आपका काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया हो। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको आप ही ट्रेन करते हैं, तो वो बेसिकली आप ही के हाथ के नीचे काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कोई वर्कर आपसे कुछ मांग करता है, कुछ चाहता है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि कई बार होता यह है कि वर्कर्स आपके पास बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर के आते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाए या उनकी जो मांग है उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो नीचे काम करते हैं लोग, उनको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि शॉपकीपर को उनके ऊपर भी सुपरवाइज करना होता है, तो डे टू डे लाइफ में उनका उनके साथ बहुत संबंध आता है। तो उनका हित आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर आप एक आइडियल जवाब ये दे सकते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि कोई वर्कर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, कुछ मांग लेकर आ रहा है, तो उससे उसके साथ मुलाकात ही ना करना, या उसको जो है वो ऐसे ही कुछ बेतुका सा जवाब दे करके उसको काम पे लगा देना, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। उनका प्रॉब्लम क्या है वो जानने की कोशिश करूँगा, और अगर मेरे से वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट उनको भरोसा ज़रूर दिलाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आप तक जो है वो निर्णय पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो अटेंशन टू डिटेल है, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका अटेंशन टू डिटेल इस काम में किस तरीके से काम आ सकता है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि अटेंशन टू डिटेल इसलिए ज़रूरी है या इस वजह से काम आ सकता है कि जो भी कुछ माल आता है उसको हमें इंस्पेक्ट करना पड़ता है, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम इंस्पेक्ट करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हमें लगता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना, अगर कोई डिफेक्टिव या डैमेज पीस आ रहा है तो उसको इमीडिएटली रिटर्न भेजना, उसके ऊपर रिपोर्ट्स लिखाना, या अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर रखते वक्त
कुछ उसको डैमेज होता है तो उसके बारे में रिपोर्ट रखना, और साथ ही साथ ओवरऑल ही जो भी सारे प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं गोडाउन के अंदर उनका मुआयना करना, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है। इस सभी के लिए जो है वो अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो इससे रिलेटेड और सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके अटेंशन टू डिटेल की वजह से कोई बड़ी चीज़ अब तक जो है वो सेव हो सकी है, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर होने जा रहा था जो कि डिफेक्टिव है या डैमेज है, लेकिन आपके अटेंशन टू डिटेल की वजह से वो डिलीवर होने से पहले ही पता चल गया और ऑब्वियसली आपकी कंपनी एम्बेरस होने से बच गई। तो ऐसे सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो भी कोई वर्कर्स वहाँ पर हैं उनके साथ आप एक बैलेंस कैसे बना करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे वर्कर्स एक बात बोल रहे हो लेकिन आप दूसरी तरीके से सोचते हो, तो ऐसे में आप होल्ड कैसे रखेंगे अपना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैं ज़रूर अगर वहाँ पर मेरे वर्कर्स कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसको ज़रूर कंसिड्रेशन में लूँगा, लेकिन मैं ये बात इंश्योर ज़रूर करूँगा कि आखिरी वर्ड जो है वो मेरा ही हो, यानी कि निर्णय जो है वो सबसे आखिर में मैं ही लूँगा, क्योंकि मैं आखिरकार वहाँ पर सुपरविज़न कर रहा हूँ, मैं स्टोर कीपर हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आखिरी जो डिसीजन है, जो निर्णय है वो मैं ही लूँगा, लेकिन जो भी वो लोग कह रहे हैं वो ज़रूर सुनूंगा भी। तो इस तरीके से जो है वो एक बैलेंस बना रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको पिकअप ट्रक, बड़े ट्रक या फोर्कलिफ्ट जैसी मशीनें जो है या व्हीकल्स जो है वो चलाना आता है क्या। तो एक जनरल स्टोर कीपर के लिए ये रिक्वायरमेंट ही होती है कि उसको पिकअप ट्रक्स, बड़े ट्रक्स या फोर्कलिफ्ट जैसी जो मशीन्स होती हैं तो उनको चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ जो छोटी क्रेन्स होती हैं जो कि इन हाउस ही लगी हुई होती हैं भारी चीज़ों को उठाने के लिए, तो ऐसी मशीन्स भी ऑपरेट करना उसको आना चाहिए। ये इनके बेसिक जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो इसकी वजह से ये ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या ये सारी मशीनें आपको चलानी आती हैं क्या। और इसके अलावा ट्रक और पिकअप ट्रक्स के मामले में आपके पास लाइसेंस है या नहीं, हैवी व्हीकल का लाइसेंस आपके पास है या नहीं, ये भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप आपका पूरा जो स्टोर है उसको क्लीन कैसे रखेंगे, साथ ही साथ आपके सारे जो टूल्स हैं उनको वर्किंग कंडीशंस में कैसे रखेंगे। अगर कोई स्पेशल गुड्स को किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की तो उसको आप कैसे करेंगे। अगर कोई कोल्ड स्टोरेज यूनिट है तो उसके अंदर आप किस तरीके से सफाई रखेंगे, उसको कैसे वहाँ पर ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप सेफ्टी रेगुलेशंस का ध्यान कैसे रखेंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आप आपका अटेंशन टू डिटेल वाला पॉइंट जो है वो फिर से यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अटेंशन टू डिटेल भी काम आता है कि सारे सेफ्टी रेगुलेशंस ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं लोग। साथ ही साथ हम किस तरीके से सामान को लगा रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं, वहाँ पर सफाई हुई है या नहीं, इसमें भी अटेंशन टू डिटेल का बहुत ज़्यादा काम आता है। और किस तरीके से मैं जो है वो अपने अपने वर्कर्स को काम बांट करके दूंगा जिसकी वजह से सारे काम साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते रहें और हमें डिज़ायर जो रिज़ल्ट है वो वहाँ पर मिल सके। और किस तरीके से मैं काम को जो है वो डिले नहीं करूँगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता यह है कि माल आया हुआ है, उनको अनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन अब तक उसको लगाया नहीं है सही जगह पर। तो जितना ज़्यादा आप लेट करते जाएंगे वो काम जो है वो उतना ही ज़्यादा पीछे पड़ता चला जाएगा। तो इसकी वजह से किस तरीके से आप बिल्कुल एफिशिएंटली काम करवाएंगे और ख़ुद भी करेंगे, ये आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये पूछा जाएगा कि क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर काम करने का कोई सलीका ही नहीं था, यानी कि कोई फिक्स्ड एक प्रोसेस ही नहीं थी काम करने की, आपको नए सिरे से पूरी एक प्रोसेस बिठानी पड़ी, एक काम करने का तरीका वहाँ पर बिठाना पड़ा। आपके जो सारे वर्कर्स थे जो आपके हाथ के नीचे काम करते थे उनको आपको सारी चीज़ें सिखानी पड़ी और आपने बेसिकली अपनी राह खुद बनाई। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है क्या? तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आप बता सकते हैं। मे बी कोई नई कंपनी हो सकती है जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ही नहीं, तो आप किस तरीके से वहाँ पर
सेफ्टी रेगुलेशंस का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से माल को मैनेज करेंगे, किस तरीके से साफ़ सफाई रखने की एक नई प्रोसेस आपने लाई, तो इस सभी के बारे में आपको बताना होता है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल जो आता है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई इंक्वायरी आई है या कुछ रिक्वायरमेंट आई है और सामने वाले की ज़रूरत आपको पता है कि इसको ये चीज़ें चाहिए, तो वो अगर किसी गलत चीज़ की मांग कर रहा है या ऐसी चीज़ की मांग कर रहा है जो उसको ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी, लेकिन आप ही की कंपनी का अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है जो कि उसके ज़्यादा काम में आ सकता है, तो क्या आपने ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर सजेस्ट की है जिसकी वजह से आपके कस्टमर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसको फ़ायदा पहुँचा है? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, जहाँ पर आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो काम में आती है कि आपको कितना नॉलेज है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ सामने वाले की नीड के बारे में कि वो क्या चाहता है और उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे ये भी पता चलेगा कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि एक स्टोर कीपर के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।